Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. श्री हरमिंदर साहिब द गोल्डन टेम्पल सिखों के लिए यह स्थान धार्मिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पंजाब के अमृतसर से, जहां स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब में बेअदबी की कोशिश का एक मामला सामने आया है। ये घटना आज शाम 5:45 की है। ऐसी खबर आ रही है कि उस आरोपी गोल्डन टेम्पल पिटाई के दौरान युवक की मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर तमाम बड़े संविधान दी देनी चाहिए कोशिश की, क्योंकि और शादियां जज्बात नहीं होते। Few meetings that are also being chaired by the state home minister. What more can you tell us? पंजाब सरकार को जांच में मदद का भरोसा दिलाया है। कौम दी साजिश है, अब तक की जानकारी के मुताबिक दी साजिश है, साडी जड़ नूं दीमक लान दी साजिश है। नमस्कार, द मूवी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं अमित अभी मौजूद हूँ हरमिंदर साहिब में द गोल्डन टेम्पल। पंजाब जो एक चुनावी राज्य है, उसकी सियासत का पारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 18 दिसंबर को हरमिंदर साहिब में मौजूद गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले के बाद चुनावी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे कांग्रेस के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और आज सुखबीर सिंह बादल भी यहाँ पे आए और उन्होंने पूर्ण रूप से सरकार को घेरा। कांग्रेस सरकार ने इस मामले में भी एक एसआईटी का गठन किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्य नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बेअदबी करे तो उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट करना चाहिए, मतलब सरेआम उसको फांसी देना चाहिए। जिसको बात पर अभी सुखबीर सिंह बादल ने तंज लेते हुए कहा है कि यदि वो इस मामले को लेके, इस बात को लेके सीरियस हैं तो उनको पहले खुद की सरकार को देखना चाहिए, जिनके ऊपर 84 के बेअदबी के आरोप है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि वो एक बाकायदा एक बिल लाए और उसमें एक अमेंडमेंट की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेअदबी करने वाले व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो। बेअदबी और पंजाब की राजनीति, इसका एक बड़ा नाता है, क्योंकि 84 में भी ये जो बेअदबी हुई थी, उससे पहले भी कई सारे केसेस हैं जो बेअदबी के आए हैं। खुद 2015 का केस बैबल कला का गोलीकांड, जिसकी वजह से श्रोमणी अकाली दल को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो अभी ये जो पूरा मामला चुनाव से पहले आया है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा राजनीति फिर से छिड़ चुकी है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, उसको लेके अभी तक किसी ने लिंचिंग को लेके कंडेम नहीं किया है। ये भी एक काफ़ी अपने में हैरान करने वाली बात है। हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बेअदबी पंजाब राजनीति किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये जो पूरा हत्या हुई है, उसको लेके क्या उन लोगों का कहना है। ये जो घटना हुई है, ये पहले भी हुई कई जगह, ठीक है। ये सिख धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो सबका साझा धर्म है, ठीक है। जो भी गुरु नानक ने उपदेश दिया, उसने बोला चाहूँ वरना को उपदेश साझा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। और जहाँ हम गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकते हैं, कबीर साहब, रविदास, जो 15 श्रोमणी भगत हुए हैं, वो अलग अलग जातों में, हम उनको भी माथा टेकते हैं। जहाँ गुरु ग्रंथ साहब को शीश निभा दिया, वहाँ सभी धर्मों को शीश निभा दिया, ठीक है नहीं। तो फिर ऐसे धर्म की शुरू से सिख इतिहास का रहा है। अहमद शाह अब्दाली ने बेअदबी की, बाबा दीप सिंह महाराज ने तलवंडी साहबों की से चलकर थोड़े से सिंहों को साथ लेकर हरमंदिर साहब को आज़ाद करवाया, ठीक है। ये शुरू से सिख इतिहास का, मैं नहीं, कोई भी धर्म का हो, आपके धर्म में भी आपके गुरु का कोई निरादर करे तो आप क्या करेंगे, ठीक है नहीं। तो ये तो सभी धर्मों का गुरु है,
ये तो बार बार ऐसे बाहें खिलार कर बैठा है कि जो शरण आवे ते सकंठ लावे, यह बिरद स्वामी संदा। गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी उसकी शरण आता है वो कहते बेटे सुन, मैं जो बोल रहा हूँ कीर्तन के रूप में। जो उसको सुने उसको मन के शांति मिलती है। कोई भी धर्म गुरु ये नहीं देखता कि वाणी अंदर जाते ही वाणी का जो धर्म है, जो धर्म इन असूल जो अंदर जाते ही अपने मन के नेगेटिव संकल्पों को खत्म कर कर पॉजिटिव संकल्प बना देती है। गुरुबानी में इतनी शक्ति है। बस इतना ही बोलूँगा, बाकी सिख धर्म के इतिहास में पूछोगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इतिहास नहीं खत्म होगा। ओके, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ और चढ़ती कला 'ਚ ही रहेगा। एक चीज़ आपने ये बताई, जैसे आपने बोला कि जो भी ऐसी हरकत करेगा उसको मौत के घाट उतार, उसदे मौत ਦੇ ਘਾਟ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤਾਰੇ। ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਲਵਾੜ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਲਈ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ है। और आपको क्या लगता है कि अगर वो बच जाता तो उसके पीछे जो मेन बंदा है उसका पता लग सकता था? हाँ जी, पता ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जोगुरी 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 तो नाम है ही नहीं। जिला कौन सा? जिला कौन सा है आपका? है इंडिया तो नहीं है, इंडिया तो झूठ बोल रहे हैं आप बिहार के गांव का नाम बताओ। हाँ, बिहार के गांव का नाम। जिला कौन सा है? जिला कौन सा है आपका? जिला बताओ कौन सा, बताइए जिला। देखो आपको अब छोड़ देंगे हैं क्या? केशवपुरी। आपका साथी इधर कौन है? वो आपके साथ में कौन आदमी है? अगर फोन है तेरे पास? फोन है। देखो तेरे पास फोन है? नहीं है। तेरे पास फोन है? तेरे भाई चल का नंबर है तेरे राहुल, पास? दिखा, लिखाओ। बताओ भाई का नंबर बताओ। तेरे भाई को बुलाएंगे, उसके साथ आपको भेज देंगे। उसका नंबर दे दो। भाई का नंबर दो। बोल नंबर बोलो अपने भाई का। हाँ, मोबाइल नंबर है ना आपके पास? बोलो नंबर। तुम्हारे भाई का नंबर है ना तुम्हारे पास? उसका नंबर बोलो। आपके पास फोन है और पता नहीं कितना क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? दोबारा बोलो। आपके डैडी का क्या नाम है? डैडी का नाम सोनपुरी। आपका क्या नाम है? हैं? राहुल। आपको राहुल बोलते हैं? अच्छा, आपका गांव का नाम बोलेंगे? आप पंजाब में किस भैया के साथ इधर आए हैं? पंजाब में कौन भैया है जो आपका साथी है? पंजाब में कौन? आप पंजाब में है ना? बिहार का ही है ना, गोपालगंज बिहार।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 4 ਵਜੇ ਮਾਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो बेअदबी का जो ये मामला है ना, ये तो कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी साजिश के तहत हुआ। ये जतन जो किया गया, जो कोशिश की गई, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बट इसके बावजूद भी जैसे पहले अपन देखते हैं कि 84 के अटैक में भी बहुत बड़ी बेअदबी की थी। उसके बाद दिल्ली में हज़ारों गुरुद्वारों को निशाना बनाकर वहाँ पर बेअदबी की गई, बच्चों को, बेटियों को, माँओं को, बहनों को, और हमारे जो घर से सिंह थे उनको सभी को एक नस्ल कुशी करने की उन्होंने जत्न किया। उस समय भी बहुत बड़ी बेअदबी की जो थी वो कांग्रेस के रजाई में हुई वो बात। अब जो ऐसा है कि हरमंदिर साहब जो है ना, जो केंद्रीय स्थान है सिखों का, और किसी गुरुद्वारे में आप देखें वहाँ पर जो भावना है सिख की, हरमंदिर साहब में उस भावना के अलग यहाँ पर जब भी कोई अजयी घटना वापरती है, कोई जैसे अब्दाली ने किया तो तब बाबा दीप सिंह जी वो अपना शीश पेट कर जहाँ पर आए, और उसके बाद भी जब भी जहाँ पर कोई हुआ, जैसे मसारंगढ़ ने जहाँ पर कोशिश की तो उसका भी सिर उतार कर सिख ले गए, बुढ़ा जौड़ लेकर गए राजस्थान में। अब भी जब भी कोई गवर्नमेंट जहाँ कोई एजेंसियाँ सिखों को चेक करना चाहती हैं ना, तो तब वो यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये पहली और आखिरी कोशिश नहीं है इनकी, इसके पहले भी होते रहे और बाद में भी करेंगे। बट जहाँ पर हमेशा सिख जागरूक रहते हैं, और गुरु साहब ने बख्शिश की है, जयकार कियो धर्मियों का, पापी को दंड दियो रे। गुरु साहब बख्शिश कर देने अपने खालसे पंथ पर, और यहाँ पर जहाँ धर्मी योद्धे आकर पापियों को दंड भी देते हैं, जैसे बाबा दीप सिंह जी ने दिया, मसारंगढ़ को दिया। अब इस व्यक्ति ने जब कोशिश की तो आप प्लान के हिसाब से लगा सकते हैं, प्लान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति ने वो लगभग 8:30 बजे हमारे कैमरों में उसकी रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई। तब उसका चेहरा है ना वो ऐसे है, चेहरा नहीं सामने कर रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उसके पीछे कौन शक्ति हो सकती है। उसकी जेब में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं निकला, कोई आइडेंटिटी उसके कपड़ों से नहीं प्राप्त हो रही जो उसने पहने हुए थे। और इसके अलावा जब उसको लेकर आए, क्योंकि संगत में रोष भी था, गुस्सा भी था, और उसको पूछने की कोशिश भी की, उसने कुछ नहीं बोला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे उसका एक्शन है, 1 सेकंड में उस जंगले को पार कर जाना, जहाँ पर जो मर्यादा है ना हरमंदिर साहब की, हरमंदिर साहब की, दरबार साहब की मर्यादा में एक इंच का अंदर जो है उसका ध्यान रखा जाता है। उसमें सिर्फ सिंह साहब दाखिल हो सकते हैं, चौर प्रताप साहब दाखिल हो सकते हैं, और हरमंदिर साहब के अपने जो सेवादार हैं वो उस दायरे के अंदर जा सकते हैं। अरदासिया सिंह जा सकते हैं, जो कीर्तनियाँ वो भी वहाँ पर नहीं जाती, जो संगत है वहाँ पर नहीं जाती। सिर्फ अधिकार जो लोग हैं वहीं पर जाते हैं। और उस व्यक्ति ने वो समाज चुना जब रह रास के समय, उससे पहले वो 2-3 बार अंदर आया और होके चला गया, रैकी करता रहा। पर उस जब रह रास होती है ना, तो तब सब शांत होकर रह रास सुनते हैं, एकांत होकर ध्यान लगाकर सुनते हैं। उसने वो समा चूज किया और उसने एकदम अटेम्प्ट की, अंदर कूद गया। बट उस वेले हमारे बेशक वो चौंकड़ा लगाकर बैठे थे सभी, पर उन सब ने
उसके अंदर कूदते ही उसको, इससे पहले कोई कृपान निकाल कर, श्री साहब निकाल कर कोई किसी का नुकसान करता, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का कोई ऐसा जतन करता, उससे पहले उसको जिड़ा उन्होंने काबू कर लिया। वो यहीं पर ये बात आती है सामने, जयकार कियो धर्मियों का। और उसके बाद जब उसको लेकर आए तो उसने कुछ नहीं बोला, सरकार पिछले लंबे समय से कुछ नहीं कर रही। उससे 4-5 दिन पहले गुटका साहब को किसी ने सरोवर में फेंक दिया, तब भी हमारे जो यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी के हैं, हमारे जो सेवादार हैं, उन्होंने उसको पकड़कर पुलिस को दे दिया। और पुलिस ने उसको सीधा ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, कोई पूछताछ नहीं की, उसका कोई रिमांड नहीं ली। और इससे साबित होता है कि सरकार इस बात से ध्यान नहीं देना चाहती, इसलिए कि सिंसियर नहीं है। तो तब संगत के मन में रोष था और उन्होंने उसको जो है पूछते यहाँ पर लेकर आए और उसी समय उसकी वो कूद गया, उसकी मौत हो गई। और इसी को बोलते हैं पापी को दंड दियो रे। गुरु साहब ने पापी नूं दंड भी उदा उस वेले ही दे दिया। हम सरकार से बहुत बड़ी आशा नहीं रखते कि इस मामले में कुछ होगा, क्योंकि जिन एजेंसियों ने, जिस भी शक्ति ने उसको भेजा है, उसने पूरा उसको तैयार करके भेजा। किसी किस्म का उसका कोई सबूत नहीं सामने आ रहा। ये जो हमारे ये रिजेज हैं ना थंब इंप्रेशन के, जो लेते हैं आधार कार्ड बनाते समय, ये तो होगा नहीं कि अब तक उसका आधार कार्ड नहीं बना होगा, क्योंकि छोटे बच्चे का बन रहा है आधार कार्ड, पहले 5-6-7 साल से बन रहा है और उसने तभी से तो कॉन्स्पिरेसी की नहीं होगी। आधार कार्ड तो तब भी उसका बना होगा, अभी तक उसका कोई थंब इंप्रेशन से भी कोई उसकी आइडेंटिटी सामने नहीं। जहाँ तो उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसका रिकॉर्ड है, जो वो डिलीट कर दिया गया। जहाँ कोई और बात है, ये आदमी जो है इसको आइडेंटिफाई करना गवर्नमेंट का काम है, एजेंसियों का काम है। क्योंकि जब वो जहाँ हमारे एंटर करता, हमारे रिकॉर्ड में है, तो जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमरे हैं, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड पर है, और रास्ते में आते दुकानों पर, मकानों पर, सभी जगह CCTV कैमरे हैं। कहीं पर तो वो रुका होगा ना, कहीं से तो वो एंटर किया होगा ना, भाਵੇਂ बस स्टैंड पर किया हो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे, या प्राइवेट गाड़ी पर भी आया हो, तो कहीं पर तो उसका आना चाहिए ना, कहाँ से आया वो। ये सरकार की जिम्मेवारी है, उसको ट्रेस करे। इस कॉन्स्पिरेसी को सरकार सबके सामने ले। चूकार हमा हीलते दर गुजश्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशेर दस्त। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦਾ ਆ। एक ये जो आप कह रहे हैं ਮੁਝੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੱਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ SGPC ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ CBI ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ 5 ਸਾਲ। ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IG ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮਗਰ ਤੱਕ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਹੀ 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਾਰੇਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਪ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਆ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ
ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਥੱਲੇ ਮੋਨੀਟਰਡ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ। ਆ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए, सब तो वड्डी सजा इस संविधान दी देनी चाहिए है, क्योंकि वो साडियां जज्बातां दे उत्ते ठेस है, वो साडियां भावनावां दे उत्ते ठेस है। इंसान च सुनन दा मादा होना चाहिए। गलतियां कोई भी कर सकता है, लेकिन ये गलती नहीं, एक कौम नू डबाउण दी साजिश है, एक कौम नू खत्म करन दी साजिश है, साडी जड़ नू दीमक लाने दी साजिश है। इसे करके मैं कहना भारत अखंड है, परिवारक एकता सिरजो, शासक पाओ सिटो, भाई भैन दी भावना जगाओ, शासक ऐसा लियाओ जिहड़ा प्यो वर्गा होवे। जदों प्यार पनपेगा, परिवार दी एकता सिरजी जाऊगी। एकता तो यारो जेल दी भी हुंदी है, लेकिन उहदे च आत्मा दी स्वाधीनता नहीं हुंदी। एकता ओ जिहड़ी परिवार दे वांग सिरजी जाए, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई एक धागे दे विच सारे मणके परोए जाण और उस गुलदस्ते दी खुशबू सारी दुनिया दे विच फैले, सारी दुनिया दे विच फैले। अभी जो भी आपकी SIT में जो शुरुआती जांच में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? जो जी शुरुआती जांच में ऐसा है जी, जैसे ये घटना 18 तारीख शाम को हुई। शुरुआती जांच में ऐसा है जी, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन उसकी बॉडी को जो है जहाँ से लेकर डेड हाउस में जमा करवाया। जो संगता में काफ़ी प्रभाव था, इसकी वजह से हम काफ़ी मुश्किल से उसको बॉडी को सेव करके वहाँ जमा करवाया। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में सामने से आया कि ये आदमी 18 तारीख को और 17 तारीख और 16 तारीख तक गोल्डन टेम्पल में बार बार आता है, और उसके जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका इश्तिहार जारी किए, फेसबुक पर उसकी फ़ोटो डाली, और फिंगरप्रिंट जो है पूरे इंडिया में सभी पुलिस के पास फिंगरप्रिंट उसको भेजे कि इसका कहीं शनाख्त हो सके। जो आधार कार्ड में उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके जो फिंगर थे उनको लगवाया गया, लेकिन अभी उस पर ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं आई। उसके बाद आज 72 घंटे हो चुके थे, तो बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर का पैनल बना के 5 डॉक्टरों की टीम ने उनका जो है पोस्टमार्टम किया, और उसके लिए उनको शनाख्त के लिए उसके जो है DNA प्रिजर्व किया, उसके फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, पोटे लिए गए हैं, और ऐसे ही उसका विसरा जो है वो FSL को भेजा गया कि उसने कोई पॉइजन कोई चीज़ तो नहीं ऐसी खाई, कोई जहरीली चीज़ को नशा वैसा कुछ, वो भी विसरा रिपोर्ट भी उसकी निकाल के भेजी गई है। और अलग अलग जैसे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई उसके आगे कही जाएगी। उसके बाद उसका जो है धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार दुर्गाना मंदिर में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और हमारी टीम जो है अलग अलग टीमें जो हैं इन्वेस्टिगेशन में सिट के CCTV फुटेज और अलग अलग तरह की उसको बॉडी को शनाख्त करने, और उसके साथ कौन है, कैसे आया, अकेला था, कोई साथी था, उसको पता करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। सर, कल मेरी SGPC मेंबर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये सुसाइड का केस है, उसमें खुद वो कूद के उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो जो अभी आपने बताया इसके बारे तो ये तो सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता होगा कि उसने सुसाइड किया है, जहाँ उसने
उसको क्या हुआ, कैसे उसकी मौत हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। सर 72 आवर्स जैसे आपने बताया कि हो चुके हैं और जो उसके फिंगर आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाया अभी तक, तो आपको क्या लगता है कि क्या नेबरिंग कंट्रीज भी इसमें कुछ कंस्पिरेसी में हाथ हो सकता है? नहीं, आधार कार्ड नहीं मिला है। नहीं ऐसा नहीं, देखो इसके कुछ भी कहना, तथ्यों के आधार के बिना कुछ भी कहना जो है पॉसिबल है, कुछ भी बाल कह नहीं सकते हम, ये नहीं कह सकते कि ये बात है। जितनी देर कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई गलत सामने नहीं आती, जितनी देर कोई बात सामने नहीं आती, उस पर कुछ भी नहीं कह सकते। और जो भी बात सिट के तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो जो है गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सर ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन का मोडस ऑपरेंडी क्या है, आप किस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं? ये सारी जो आधुनिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी तरीक़ों से हम इसका जो है इन्वेस्टिगेट को ले रहे हैं। FSL फोरेंसिक्स की टीम हमारे साथ है, CCTV फुटेज की सहायता ली जा रही है, सभी तरीक़ों से हम उसको इन्वेस्टिगेट करें। एंड वन लास्ट क्वेश्चन सर, कि कितना अर्लीस्ट जो है आप इस जांच को पूरा कर पाएंगे? देखो जी, ये तो हम चाहते हैं कि आज रात ही जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी इसको हम कर लें, लेकिन जो भी कोई भी काम है उसको करने में कोई टाइम तो लगता है, क्योंकि एक एक कैमरा देखने में भी टाइम लगता है। फिर भी ये ह्यूमन बॉडी है, दिन रात काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी तो जल्दी हो जाए। थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.